हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका जिंदल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानगुरु। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। किसी भी सिक्योरिटी में दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि ग्रीन पोर्शन है यहाँ पे, वो एक ऐसे टाइप का रिस्क होता है विच कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, और वो एक पर्टिकुलर कंपनी, इंडस्ट्री या सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ये पूरी तरह से पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऑन द अदर हैंड, जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो हम जब भी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए जो कंसर्न होता है दैट इज टू मेजर सिस्टमैटिक रिस्क। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो पूरी मार्केट को, सारी सिक्योरिटीज को एज अ होल इन्फ्लुएंस करता है, और इस टाइप के रिस्क को हम डाइवर्सिफाई या कंट्रोल नहीं कर सकते थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। सो जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको मेजर करने के लिए वी हैव अ कोफिशिएंट विच इज नोन एज बीटा कोफिशिएंट। बीटा कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज अ मेजर जिससे हम सिस्टमैटिक रिस्क का लेवल मेजर करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम अ सिक्योरिटी पोर्टफोलियो थ्रू CAPM मॉडल। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो रिलेट करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी with the beta of the security, which is the measure of systematic risk of a security. Now the equation of capital asset pricing model is written here. यहाँ पे जो capital R है that is the expected return on a security. RF is the risk free security. Beta here is the beta of the security, which is the index of सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। और यहाँ पे जो ये टर्म है RM माइनस RF, इसको हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ये जो पूरा टर्म है, ये होल टर्म इज नोन एज रिस्क प्रीमियम, जो कि एक एडिशनल रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है विच इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स फॉर एज्यूमिंग अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। तो अब डिस्कस करते हैं वेरियस assumptions ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो फर्स्ट इज दैट इंडिविजुअल्स आर रिस्क एवर्स। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू अवॉइड रिस्क, दे डोंट लाइक रिस्क एंड दे आर रिस्क एवर्स। सेकेंड इज individuals seek maximizing the expected returns. So सब इंडिविजुअल्स ट्राई करते हैं अपने रिटर्न को, अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज करने का। थर्ड इज होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। It means that the expectations of the investors are similar and they reach similar conclusions. Next is borrow or lend freely at risk less rate of interest. Fifth assumption is market is perfect. Sixth is quantity of risky securities in market is given. तो जो भी क्वांटिटी है रिस्की सिक्योरिटीज की मार्केट में वो गिवन है। सेवेंथ इज देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो ऑल दीज आर द फ्यू assumptions of capital asset pricing model. So now let's discuss about the graphical representation of capital asset pricing model, जिसको हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस पे we have beta which is the measure of systematic risk, और y एक्सिस पे we have expected return. ग्रीन डॉटेड लाइन शो करता है रिस्क फ्री रेट को, ऑरेंज डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करता है मार्केट रिटर्न को, एंड ब्लू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, और इस लाइन की स्लोप रिप्रेजेंट करता है रिस्क प्रीमियम को। अब सिक्योरिटीज मार्केट लाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बिकॉज अगर किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क का पॉइंट सिक्योरिटी मार्केट लाइन के अबव लाई करता है, तो इट मीन्स दैट दैट सिक्योरिटी
is a undervalued security. और ऐसे cases में हमारी strategy होनी चाहिए that we should buy such securities. But in case किसी भी security का expected return और risk point lie करता है under the securities market line, so it means that such a security is a overvalued security. और उस केस में हमारी strategy होती है that we should sell such securities. So that is why securities market line is a very important financial tool. So that is all about capital asset pricing model. So let's now discuss few MCQs on capital asset pricing model. So first question is, in the context of the capital asset pricing model, the systematic measure of risk is dashed. Options are unique risk, beta, standard deviation of returns, and variance of returns. So the correct answer here is beta. Next question is, investors require a risk premium as compensation for bearing dash. Options are unsystematic risk, alpha risk, residual risk, and systematic risk. So the right answer is systematic risk. Next question is, the graph of the expected return beta relationship in the CAPM context is called dash. Options are CML, CAL, SML, and term structure. So the right answer is SML, which is the securities market line. Next question is, when all investors analyze securities in the same way and share the same economic view of the world, we say that they have dash: heterogeneous expectations, equal risk aversion, asymmetric information, and homogeneous expectations. And the right answer is homogeneous expectations. So that is all about CA. So that is all about capital asset pricing model. Thank you so much and have a nice day.